नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है इस यूनिवर्स में? क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? अगर एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं तो यह बात सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि एलियन के मन में भी ऐसे सवाल उठते होंगे कि वह इस यूनिवर्स में अकेले तो नहीं है। इस यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंट स्पीशीज के बीच कैसे कम्युनिकेशन बनाया जाए, इसी बात को ध्यान रखते हुए नासा ने कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि हम किसी भी तरीके से एलियंस को एक मैसेज भेज सकें। यह बात है 1977 की, जब नासा ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 लॉन्च किया और इसका मिशन सफलतापूर्वक डिफाइन हुआ। इस मिशन को सिंपल भाषा में इंटरस्टेलर मिशन कहा जाता है। कहा जाता है कि हमारे मिल्की गैलेक्सी में हजारों करोड़ों सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के बीच की जो जगह होती है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। आज के दिन तक सिर्फ नासा ने केवल 5 ही स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, जिसमें से पहला है पायनियर 1, दूसरा है पायनियर 2, तीसरा है वाइजर 1, चौथा है वाइजर 2 और 5वां है न्यू होराइजन। इन पांचों में से केवल 2 ही ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जो इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़कर जाने में बहुत लंबा समय लगता है और ये जो छोड़कर जा पाए ये अपने आप में बड़े खास स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें से पहला है वाइजर 1 और दूसरा है वाइजर 2। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ऐसी सैर लगाई कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की एक कमाल की फोटो मिल पाई। आज के दिन तक वाइजर 2 भी एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंच पाया है और वाइजर 1 का सफर तो इतना लंबा था कि ऑफिशियली धरती से सबसे दूर मैन मेड स्पेसक्राफ्ट बन चुका है, क्योंकि अक्टूबर सन 2024 में यह बताया गया कि आज वो धरती से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। दिलचस्पी बात तो यह है कि इन दोनों वाइजरों में एलियंस के लिए संदेश भेजे गए, इस उम्मीद से कि शायद हमारी मुलाकात कभी एलियन से हो जाए। आखिर क्या है इन पिटारों में और क्या इंसानों की तरफ से नासा बताना चाहता है एलियंस को? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये साल 1965 की बात है, जब नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर ने ये नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक अनोखी ज्योमेट्री में आ जाएंगे 1970 के करीब में। ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में केवल एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जाए जो इन चारों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण फोर्स का फायदा उठाकर इन तक पहुंचा जाए, बहुत कम समय और बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल किए हुए। इसी के आधार पर नासा ने वाइजर 1 और वाइजर 2 मिशन प्लान्स बनाए और यही कारण था कि साल 1967 चुना गया इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। मिशन के अनुसार वाइजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास फ्लाईबाई करना था, खासकर सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए, और दूसरी तरफ वाइजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास से गुजरना था। अगर इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन की बात की जाए तो एक दूसरे से सिमिलर थे, दोनों ही रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक से पावर्ड थे। तो खास बात तो यह है कि इसमें कोई सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि मार्स को पार करते ही सोलर एनर्जी यूजलेस हो जाती है। इतनी दूर पहुंचकर सूरज की किरणों में इतनी एनर्जी नहीं रह जाती कि उनसे कुछ सोलर एनर्जी निकाली जा सके। इसके अगले पार्ट्स के लिए कमेंट बॉक्स पर लिख कर दीजिएगा। नमस्कार।